चरणों में आते पिता, एक बार फिर से आपने प्रार्थना करने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आकर प्रभु आपके सुसमाचार को बोलने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिताजी। परमेश्वर, सुबह से जिन भी जगहों के ऊपर जाकर आपके वचन को डिक्लेरेशन किया है पिता, प्रभु यीशु मसीह आने वाले दिनों में वो जगह, वो सारा एरिया प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से परमेश्वर आपका है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर, आपका वायदा है जिस जगह के ऊपर तुम कदम रखोगे वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। पवित्र आत्मा ऑलरेडी इस जगह के ऊपर आकर आपके श्रेष्ठ दास ने जो ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर किया है, अधिकतर समय परमेश्वर कई आपके श्रेष्ठ प्रभु के दास परमेश्वर इस एरिया के अंदर आकर जो हार्ड वर्क करके प्रभु जी आपके किंगडम को परमेश्वर इंक्रीज किया है पिताजी। पवित्र आत्मा आज यहाँ पर आकर प्रार्थना करने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। इस पूरे एरिया के अंदर पवित्र आत्मा आपके सुसमाचार को मांगते पिता, और जो लोग इस समय ऑनलाइन इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए हैं उन सब के ऊपर परमेश्वर की शक्ति सामर्थ को मांगते पिताजी, ना बल से ना शक्ति से, लेकिन प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति के ऊपर आपकी चंगाई और आपकी सामर्थ को मांगते पिता। पवित्र आत्मा आपका सामर्थ, आपका अभिषेक हमारे बीच में अद्भुत तरीके से काम करने पाए। जो लोग इस समय कैमरे को हैंडल कर रहे हैं उन सब के ऊपर, उनकी जनरेशन के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ को मैं डिक्लेयर करता हूं। पवित्र आत्मा जो सामर्थ इस समय यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं परमेश्वर, जो लोग इस समय साथ में जुड़े हुए हैं, जो लोग इस समय कमेंट कर रहे हैं और जो लोग कमेंट नहीं कर पाते, उन दोनों के ऊपर सामर्थी तौर से पवित्र आत्मा की सामर्थ को परमेश्वर जनरेशन टू जनरेशन में डिक्लेयर करता हूं, ना बल से ना शक्ति से, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा डिवाइन फेवर परमेश्वर हेवन हर एक व्यक्ति के ऊपर देने पाए। परमेश्वर, आपका वायदा था कि तुम इस लाठी को लेकर चलना और मैं तुम्हारे लिए रास्तों को खोलता चला जाऊंगा। परमेश्वर, सिर्फ एक लाठी, वो सारे समुद्र खुलते चले गए। परमेश्वर, फैरो डिस्ट्रॉय हो गया, सिर्फ उसके अंदर आपका सामर्थ था और वो सामर्थ जोशुआ के अंदर आया। परमेश्वर, वो कनान के अंदर वो वाचा के देश में एंटर करने पाए। परमेश्वर, जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर कर रहा हूं वो वायदे के साथ अपने वायदे के देश में पहुंचने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से डेस्टिनी हेल्पर को मैं रिलीज करता हूं। हर एक व्यक्ति के ऊपर डेस्टिनी हेल्पर आपके साथ जाएं, आपके पास जाएं और आपको विक्ट्री देने पाए, आपको बल देने पाए और आपको शक्ति और सामर्थ देने पाए, और डेस्टिनी हेल्पर आपको हेल्प करने पाए हर एक बातों के अंदर, और वो आपके कदमों के अंदर, वो आपके पूरे बॉडी के अंदर परमेश्वर की वो सामर्थ को बोले। जब आप जिस जगह के ऊपर कदम रखे वो जगह आपकी हो, जो डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में है वो डॉक्यूमेंट्स आपका हो। सामर्थी परमेश्वर सामर्थ के काम करते हैं, और सामर्थी परमेश्वर के साथ जो वायदे के साथ चलते हैं वो खुद सामर्थ के काम के उस टेंट के अंदर है, उस वायदे के अंदर है। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये सिर्फ इज़राइल नहीं जो कनान के अंदर पहुंचा, ये आप थे जो परमेश्वर आप अपने बच्चों को प्रभु उस वायदे के देश में लेकर गए। परमेश्वर, फैरो का आपका प्रॉब्लम, परमेश्वर की योजना फैरो नहीं थी। परमेश्वर का योजना अपने वायदे के देश में अपने बच्चों को ले जाना था। परमेश्वर, आज जो समस्या हमारे सामने है उन सब को खत्म करते हैं, और आज हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं उन सारी बातों के ऊपर जो आपने हमारे लिए रिलीज किया है। हर एक सामर्थी देश जो आपने हमारे लिए रिलीज किया है उस जगह के ऊपर, उस पीआर को मिलने के लिए, वहां पे रेजिडेंस वीजा होने के लिए, परमानेंट रेजिडेंस होने के लिए मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूं प्रभु जी, जो ऑलरेडी लोगों के लिए परमेश्वर डिवाइन कार्स, डिवाइन हेल्पर्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स को आपने दिया है। मैं अभिषेक करके प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज के वचन के ऊपर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की शक्ति के द्वारा। भजन संहिता 30 को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। विश्वास के साथ इसको डिक्लेरेशन कीजिएगा, और जैसे ही भजन संहिता को खोला पवित्र आत्मा ने 30 को पढ़ने के लिए, साम 30 को पढ़ने के लिए परमेश्वर ने एक एक्साइटमेंट किया कि 30 को जाके पढ़ना और 30 को डिक्लेयर करना, क्योंकि इसमें से बहुत से जो वायदे हैं वो मेरे बच्चों के लिए निकल कर आएंगे। और हम लोग भजन संहिता 30 को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ, बहुत ध्यान पूर्वक इस वचन को सुने, बहुत अलर्टनेस के साथ, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर हम लोग हैं।
बाइबल का परमेश्वर इस वायदे को बताता है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद होगा, सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैं तो अपने चैन के समय कहा था, मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। परमेश्वर, हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर सिर्फ ये विनती की, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक है। तूने मेरे लिए विलाप के नित्य में बदल डाला है। तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला है। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वायदा इस प्रकार से है, परमेश्वर तूने मुझे कब्र में से जाने नहीं दिया, तूने मुझे खींच कर बाहर निकाला है। और सामर्थी परमेश्वर सामर्थ के काम हमारे जीवन में करता है। आपके डेथ बेड से, आपके उस समस्याओं से निकालने वाला सामर्थी परमेश्वर आपके परिवार में एक वायदा देता है। आपकी प्रार्थना, आपका समस्या, परमेश्वर का समस्या फैरो नहीं था, परमेश्वर का समस्या आहाब नहीं था, परमेश्वर का वायदा इन कनान के अंदर था कि मैं अपने वायदे के देश में इन्हें लेकर जाऊंगा। परमेश्वर का वायदा एलिया से था कि मैं तुझे उस होरेब पर्वत के ऊपर लेकर जाऊंगा, और उस पर्वत के ऊपर परमेश्वर उसको लेकर गया। जो लोग इस वायदे को, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप अपनी परेशानी के लिए प्रार्थना ना करें। परमेश्वर, ये समस्या सामने है, एक बार जो आपने प्रार्थना किया है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। आपने जो प्रार्थना इस जगह के ऊपर किया है, लेब्रो से आपने जो प्रार्थना इस जगह के ऊपर किया है, वो प्रार्थना स्वर्ग में उत्तर होगा और किसी और स्टेट में, किसी और देश में, किसी और कॉन्टिनेंट के अंदर उस प्रार्थना का उत्तर सामर्थी तौर से आपके पास पहुंचाया जाएगा। आज वर्शिप समस्या है, आज परमेश्वर का वचन समस्या है, आज हम कुछ प्ले नहीं कर सकते, ये समस्या है। अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर, एक समय होगा जब मैं वहां पे सामने खड़ा होऊंगा। कुछ समय पहले बेंगलोर के अंदर जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को बोलने के लिए मदद किया, और एक वक्ता, एक प्रभु के दास कनाडा से आकर जब वो बात किया, उसने सीधा आकर इस प्रकार से बोला कि जो व्यक्ति आप वहां पर बैठे हुए हो और पूरा हॉल पूरा भरा हुआ था, और उसने सिर्फ आकर आई कांटेक्ट से इस प्रकार से बोला कि परमेश्वर को तेरी जरूरत है और परमेश्वर तुझसे अपने काम को करेंगे। और इससे पहले कि मैं बेंगलोर वहां से छोड़ता, एक सिस्टर से मैं मिला, और वो उस चर्च के अंदर जिन बच्चों ने वॉमिट किया हुआ था उसको सफाई कर रही थी, जिन्होंने वॉमिट किया हुआ था, जिनके नोज ही निकल गया था, जिन्होंने पॉटी शुशु किया हुआ था, उसको साफ कर रही थी। और मेरी जब उनसे बात हुई कुछ समय के बाद, जब उसने बताया कि मैंने पूछा आप क्या करते हो, उसने बोला मैं यहाँ पर संडे के लिए, क्योंकि सिर्फ संडे है, मैं यहाँ पर आके परमेश्वर का काम करना चाहती हूँ। मैं वर्शिप नहीं कर सकती क्योंकि मेरी आवाज़ सही नहीं है, मैं परमेश्वर का वचन नहीं बोल सकती, मैं टेस्टमनी नहीं दे सकती, लेकिन प्रॉफिट एक चीज मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए ये काम उन सारे काम से बढ़कर है। मैं परमेश्वर के भवन में आकर
कुछ कर रही हूँ। और मैं उनसे पूछा आप क्या काम करते हो? वो इंडिगो की फर्स्ट लेडी पायलट थी। और वो परमेश्वर ने इंडिगो के जो पायलट्स हैं, एक इंजीनियर जो वहां पे आके एक उनके टॉयलेट साफ करते हैं, आज छोटा सा हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, हम लोग कलीसिया में ऑल्टर की तरफ भागते हैं। आज छोटा सा हमें चीज मिल गया, हम लोग सीधा ऑल्टर के ऊपर भागते हैं। परमेश्वर का अगर योजना है, परमेश्वर आपको वेदी के ऊपर लेकर जाएंगे। पर हमारी प्रार्थना आज वेदी नहीं है, पर हमारी प्रार्थना आज पुलपिट नहीं है। हमारा काम परमेश्वर के पास परमेश्वर का वायदा फैलाना परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर की योजना, ये योजना है ना केवल तुम सेवकाई के अंदर पुलपिट के ऊपर चढ़ जाओ, ना केवल तुम माइक ले लो, लेकिन मेरी सेवकाई अगर तू पीछे बैठा होगा, तेरे सेखो रोलो रोबो, तेरी प्रार्थना से मैं इस कलीसिया को सामर्थी तौर से भर दूंगा। हालेलुया। कुछ लोगों को परमेश्वर ने तैयार किया है सामने के लिए, लेकिन सब लोगों को सामने के लिए तैयार नहीं किया। अधिकतर समय हम बाहरी सुंदरता को देखते हैं, लेकिन उसके अंदर है जो सीमेंट है, उसके अंदर है जो ईंट है, उसके अंदर है जो छोटी छोटी ईंट को जो फिक्स नहीं हुआ उसको तोड़ा गया, और उसको तोड़ करके वो वहां पे फिक्स हो जाए, उस जगह के ऊपर लगाया गया। आप कई बार उस जगह के लिए फिक्स नहीं होंगे। अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर, मैं टूटने के लिए तैयार हूं। मैं इस खूबसूरती के अंदर मैं अपने शेप को बदलने के लिए तैयार हूं, और मैं तैयार हूं परमेश्वर आपके सेवकाई के अंदर सामर्थी तौर से परमेश्वर खड़ा होने के लिए। परमेश्वर मुझे तोड़ दे, लेकिन प्रभु मेरा उपयोग कर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कब्र में जाने से बचाया, और भजनकार इस बात को बताता है, परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाल कर, मुझे खींच कर बाहर निकाला है। आपको निकालने वाला कोई और नहीं, इज़राइल का परमेश्वर यीशु मसीह है। वो यहोवा एलोहीम है, वो यहोवा राफा है, वो यहोवा जायरे है, वो यहोवा एल शदाय है, वो यहोवा जायरे है जो पूर्ति करता है। वो स्रोत है सारी चीजों का। आमीन। हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं इन सारी वचनों के लिए, इन सारे बातों के लिए, इस अच्छे समय के लिए, यहाँ पर आके आपके सुसमाचार को बोलने के लिए। इसके बाद जिस जगह के ऊपर जाकर आपके काम को बोलते हैं, आप अगुवाई करें प्रभु जी। ये कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी सामर्थ चाहिए। आप चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए। पवित्र आत्मा में आप चाहिए। अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में दे कि प्रभु हम आपके लिए उपयोग हो सके और आपके काम को सामर्थी तौर से बढ़ा सके। परमेश्वर, जो चीजें हमारे लिए सही नहीं है, एक एग्रीमेंट में आए, यीशु के नाम से वो क्रूस के ऊपर तोड़ते हैं, और स्वर्ग सामर्थी तौर से हमें बल के साथ प्रभु जी उस जगह के ऊपर अनुग्रह के साथ वर्शिप करने के लिए मदद करें। इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद। यहाँ के एटमॉस्फेयर को ओपन करने के लिए धन्यवाद। इस पूरी यात्रा के अंदर प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हमारे कलीसिया के ऊपर आपकी सामर्थ को बोलते हैं। डिफरेंट कलीसिया से जो लोग जुड़ते हैं उनके ऊपर आपकी सामर्थ को बोलते हैं। अभिषेक करके प्रार्थना करें कलीसिया के अगुवे के लिए, एंटायर फैमिली के लिए, और जो भी अगुवे इस समय जुड़ते हैं और जो देखते हैं, जो बाद में देखेंगे, हर एक के ऊपर आपकी ब्लेसिंग्स को बोलते हैं। आपके नाम को लेने से पहले, आपके नाम को प्रार्थना करने से पहले, एक परमेश्वर है जिसने अपने हाथ में कीलों को, एक कील भी नहीं लेकिन कीला डालकर आपके चेहरे को वो जानता है। इस समय आपके नाम को लेने से पहले उसका, आपका चेहरा, आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट उसके पास है। इसलिए डिक्लेरेशन करें, आई एम हील्ड, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम सुपर ब्लेस्ड। जो आप डिक्लेयर करोगे परमेश्वर उसको पूरा करेगा। आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बोलते हैं पिता, आमेन, आमेन।